कल दिवाली है और आज छोटी दिवाली है और हमारा सब काम कंप्लीट हो चुका है। हाय गाइस, मेरे बच्चों के दोनों पार्सल आ चुके हैं। मैं आपको ओपन करके वीडियो में दिखाऊंगी। एक पार्सल ये चल जी आया है। मेरा बेटा खुद ही ओपन करके दिखा रहा है, बोल रहा है मम्मा मेरे कपड़े हैं तो मैं ही ओपन करूँगा। इसमें मुझसे खुल नहीं रहा था तो फिर मैंने कहा मैं खोल देती हूँ, पर वो नहीं माना भैया। इसने ओपन कर दिए हैं कपड़े। भैया ने खुद की पसंद से ही ऑर्डर करवाए थे। मम्मा जी वाले ऑर्डर कर दो कपड़े, फिर मैंने वही कर दिए थे। जी ऊपर का है इसका टी शर्ट और नीचे आया था लोवर। सिंपल कपड़े ही पसंद थे भैया को, सिंपल ही उसे लेना था। जी नीचे का है लोवर। कुछ इस तरीके से आए भैया के कपड़े। भैया ने ओपन करके पहन के दिखा दिए हैं। यहाँ मेरी बिटिया रानी के कपड़े भी मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप सभी। मैंने दोनों बच्चों के लिए दिवाली पे मीशो से कपड़े मंगाए थे, जो कि दिवाली के एक दिन पहले ही आ गए थे। इसमें टॉप और जीन्स है और छोटा सा पर्स आया हुआ है, जिसको देख के मेरी बिटिया रानी बहुत खुश हो गई थी। छोटा सा पर्स है जीन्स के कपड़े का। यहाँ देख सकते हैं मेरी बिटिया रानी को पहनते हुए कपड़े। बहुत खुश हो गई। मेरी बिटिया रानी 2 साल की है। पूजा कर ली थी, छोटी दिवाली थी। यहाँ मैं कढ़ी बना रही थी। मैं मसाला वगैरह मैं सब रखी हुई हूँ। और कढ़ी किस किस को पसंद है कमेंट में बताइएगा। गांव में ज़्यादातर कढ़ी अच्छी लगती और हमारे घर का ही मई था। हमारे घर पर ही मई होता है। मैंने मई में बेसन घोल दिया है, थोड़ा पानी डाल दिया। इसमें चावल बन रहे थे। बेसन को मई में घोलना पड़ता है। इसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर मसाला डाला जाता है। मैंने हल्दी डाल दी, इसमें धनिया पाउडर डाल दिया और मिर्ची पाउडर डाल दिया। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया। इसमें नमक डाल रही हूँ मैं। जी हींग डाल दी मैंने। इसमें हींग डालना ज़रूरी होता है। और इसमें जीरे और मेथी है। जीरे मेथी से कढ़ी भगारी जाती है। अब मैंने इसमें तेल ले लिया है। हमारी तवेली गर्म हो गई थी। गांव पे हम चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। इसमें मैंने लकड़ी लगा दी थी क्योंकि चूल्हा थोड़ा कम जलने लगा था, उसको तेज़ करना था इसलिए। उसके बाद जब मेथी और जीरे थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये मसाला जब मई में जो घोलते हैं मसाला वगैरह वो सब डाला जाता है। जो मैंने इसमें जीरे और मेथी डाल दी है, देख सकते हैं आप सभी। अब ये थोड़ी सी अच्छे से फ्राई हो गई है
अब मैं इसमें डालूँगी मई। इसको मैंने घोट दिया है पूरा मसाला सहित। इसको डालने के बाद इसको थोड़ा चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो कड़ी फट जाती है। थोड़ी देर तक घुमाना पड़ता है इसको, जब तक इसमें उफनाहट नहीं आ जाती, जब तक इसको घुमाना ही पड़ता है कड़ी को। और मैंने पकौड़ी वाली कड़ी नहीं बनाई थी, मैंने पकौड़ी वाली नहीं, पकौड़ी की जगह मैंने मिर्ची डाली थी। मिर्ची वाली कड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। इसको मैं बहुत देर तक घुमा रही थी मैं। और ये कटोरी रखी थी, क्योंकि उफनाहट आती तो मैं ये कटोरी डाल दूँगी उसमें, जिससे कि वो बाहर नहीं निकलेगी, फैलेगी नहीं और अपने आप ही वहीं खतकने लगेगी। और कड़ी को आधा 1 घंटे तो पकाना पड़ता है, वरना वो कच्ची रह जाती है। अब इसमें मेरी कड़ी में उफनाहट आ गया है। अब मैं इसमें कटोरी डाल दूँगी। फिर भी थोड़ी तेज़ चूल्हा हो गया था, तो मेरी थोड़ी सी कड़ी फैल चुकी थी। फिर मैंने उसको लकड़ी निकाल के थोड़ा कम करा था। और मध्य चूल्हे पे कड़ी अच्छे से खतक जाती है, इसलिए मैंने लकड़ी निकाल दी थी चूल्हे से। देख सकते हैं आप हमारी कड़ी वो खतक रही। और जो मैंने कड़ी चावल बनाए थे और आटा गूंद के रख दिया था, बस रोटी बनाना था। चावल है हमारे, हमारी कड़ी पक रही है। उसके बाद हम फ्री होने के बाद भाभी मावा बना रही थी। दिवाली में ज़्यादा ही काम होता है। खाना बनाने के बाद फिर मैंने बेसन पपड़ी बनाने के लिए मैंने बेसन उसना सभी मसाले मम्मी ने मिला दिए थे, मैंने उसन दिया था इसको टाइट। बच्चे मस्ती कर रहे थे और खेल रहे थे। पंदू वगैरह देख रहे थे। वो आटे के दिए लगाए थे जब तक दिवाली नहीं आती है। धनतेरस से आटे के दिए लगाते हैं। धनतेरस और छोटी दिवाली के दिन आटे के दिए रखे जाते हैं, फिर दिवाली हो जाती है, फिर अपन नॉर्मल दिए रखते हैं। कुछ इस तरीके से पपड़ी बेली गई थी। मम्मी और बच्चे वगैरह सब पपड़ियाँ बेल रहे थे। और हमने तो सिर्फ खाना बनाया था, मैंने सिर्फ बेसन उसन के रख दिया था। बच्चों और मम्मी ने सबने पपड़ी बनाई। यहाँ मेरा काम सारा हो गया था। रात के 11 बज रहे थे और मैं अपने कमरे में ढिग लगा रही थी, क्योंकि सुबह दिवाली थी। फिर सुबह ज़्यादा ही काम होता है, तो फिर मुझे ढिग नहीं लगा पा रही थी, इसलिए मैंने कहा रात में ही फिनिश कर देती इस काम को, क्योंकि सुबह उठकर बहुत सारे काम करने थे। क्योंकि सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता है। दिवाली के दिन तो काम ही फिनिश नहीं होते हैं। जब पूजा हो जाती है, खाना वगैरह बन जाता, खा लेते हैं, जब फिनिश होता है काम। इसलिए मैंने सोचा कि रात में ही ढिग लगा देती हूँ। मेरे रूम में और भगवान वाले रूम में मैंने लगा दी थी, और बाकी सभी जगह भाभी ने लगा दी थी, मेरी बड़ी वाली भाभी ने। देख सकते हैं आप सभी चूने से लगाते हैं ढिग। और ढिग कौन कौन लगाता है वो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। गांव में अक्सर लगाई जाती है, और गांव में क्या शहर में भी लगाई जाती है। यहाँ मैंने ढिग लगा दी थी सभी जगह, मेरे रूम में और भगवान वाले रूम में मैंने लगा दी थी ढिग। देख सकते हैं आप सभी। कुछ इस तरीके से मैंने ढिग लगाई थी।